नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार, मंगलवार और शनिवार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और अब आ गया है सावन का दूसरा शनिवार। सावन के दूसरे शनिवार पर आप कौन से प्रयोग करेंगे और सावन के दूसरे शनिवार पर आपको कैसा लाभ होगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सावन के शनिवार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन के शनिवार की खास बातें क्या होती हैं। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है, इसीलिए इस समय आम आदमी को स्वास्थ्य की समस्याओं का और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार उपासना करने पर व्यक्ति को अपार धन और संपत्ति दे सकता है। चूंकि सावन का शनिवार संपत्ति देता है, इसीलिए सावन के हर शनिवार को संपत शनिवार भी कहा जाता है। अगर आप सावन के शनिवार को शनिदेव की विधिवत पूजा करें तो आपको धन और संपत्ति आसानी से मिलेगी। और सावन के शनिवार को अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो बाकी पूरे साल में शनिदेव के पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आपको बताते हैं कि सावन के हर शनिवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए। सावन के हर शनिवार को शनि देव के साथ साथ शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि सावन के हर शनिवार को एक समय का, एक वेला का उपवास रखा जाए। आप उपवास रखें या न रखें, लेकिन जो आहार आप ग्रहण करें वो आहार हर हाल में सात्विक होना चाहिए। और जब आप सावन के शनिवार पर पूजा करेंगे तो काले रंग का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर नीला रंग ज्यादा शुभ होगा। अगर सावन के हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाए तो अत्यंत शुभ होगा। सावन के शनिवार को शाम के समय 2 दीपक जलाइए। पहले दीपक जलाइए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक, और दूसरा दीपक जलाइए शिव मंदिर में घी का दीपक। ये 2 दीपक जलाइए और शनि देव और भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए। अगर आप ऐसा सावन के शनिवार को करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के दूसरे शनिवार को क्या उपाय करें जिससे बहुत सारे लाभ की प्राप्ति हो। शाम के समय स्नान करिएगा, स्वच्छ हो जाइए, नीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा।
सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के निकट जाइएगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक, तिल और जल का पात्र लेकर जाइएगा। सबसे पहले जल में तिल डालकर पीपल की जड़ में डालें और फिर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके बाद अपनी मनोकामना के अनुसार शनि के किसी मंत्र की 11 माला का जप करिएगा। पूजा पूरी करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को धन का और अन्न का दान करिएगा। सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। भोजन में अगर उड़द की दाल की वस्तुएं हों तो उत्तम होगा। सावन के शनिवार पर आप सुबह के समय शिव मंदिर में जल चढ़ाइए। संध्या काल को पीपल के नीचे दीपक जलाइए और दोनों समय सुबह और शाम पहले नमः शिवाय का जप करिए। उसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आप सावन के शनिवार पर ऐसा करते हैं तो भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और सावन के शनिवार पर शनिदेव की पूजा करने से अगर नौकरी में, रोजगार में, करियर में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए, अगर आपके रोजगार में कोई दिक्कत है, करियर संबंधी कोई समस्या है, नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं या नौकरी आपको बार बार बदलनी पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सावन के शनिवार पर आप शनिदेव की पूजा जरूर करिएगा। संध्या काल में पीपल के नीचे दीपक जलाएं, शिव मंदिर में दीपक जलाएं और शनिदेव का जो बेसिक मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। और शनि की बाधाओं से मुक्ति दिलाने में रुद्राक्ष की माला बड़ी कारगर होती है। तो अगर आप सावन के किसी शनिवार को शिवलिंग से स्पर्श करा करके रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं, कोई भी रुद्राक्ष की माला, तो ऐसा करने से शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।